हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है बीएड नोट्स, जो हमारा अभी बुक स्टार्ट हुई है नई, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। बुक का मैं आपको नाम भी दिखा देती हूँ, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास। 104 हमारा ये पेपर नंबर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कि वैदिक काल में शिक्षक और शिष्य कैसे थे, उनका पढ़ाने का तरीका क्या था, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। उन्होंने क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे वो लोग कराते थे वो भी हम कर चुके हैं। तो उससे जो भी रिलेटेड वीडियो हैं उन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और जो लोग भी अभी चैनल पर नए जुड़े हैं उनके लिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जिसमें आपको सोशियोलॉजी नोट्स भी प्रॉपर वीडियोस मिलती हैं और आपको बीएड नोट्स की प्रॉपर वीडियोस मिलती हैं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करिए, तभी आपको हर एक पॉइंट समझ में आता है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको आगे ज़रूर शेयर कर दिया करिए, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए और ये वीडियो ज़्यादा आगे जाएगी तो और लोगों तक पहुंच पाएगी। और जो लोग अभी घर में हैं, बीएड कर रहे हैं या सोशियोलॉजी से कुछ भी वो कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें उनकी हेल्प हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। मेरे सारे व्यूअर्स को वेलकम और थैंक यू। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षक, टीचर। तो वैदिक काल में शिक्षक अति विद्वान, स्वाध्यायी, धर्म परायण और सत्यचरित व्यक्ति होते थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वैदिक काल में हमने देखा है कि टीचर्स को जो गुरु माना जाता था वो लाइफ टाइम तक लोग उनको याद रखते थे, उनको अपना गुरु मानकर चलते थे। लेकिन क्या आज के टाइम में ऐसा होता है? छोटा बच्चा अपने टीचर को बड़े तक याद रखता है? आई थिंक नो, नहीं। लेकिन हम लोगों को अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। तो हमें उनको प्रॉपर जो रिस्पेक्ट है वो देनी चाहिए और उनको हमेशा याद रखना चाहिए, उनकी अच्छी बातें हमें याद रखनी चाहिए और उनसे हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, देखिए, शिक्षक यानी कि टीचर, वैदिक काल में शिक्षक जो था वो बहुत ही विद्वान, स्वाध्यायी, धर्मपरायण और सत्यचरित व्यक्ति होते थे। ज्ञान के साथ साथ अति संयम भी होते थे। मतलब उनके अंदर जैसे बच्चों ने कुछ कह दिया, वैसे तो बच्चे वैदिक काल में जो शिष्य थे वो कुछ भी गलत नहीं बोल सकते थे अपने शिष्य को, अपने शिक्षक को। बट उनके अंदर एक संयम भी था कि भाई अगर बच्चे ने 5 बार पूछा, 6 बार पूछा है तो बच्चे को बताएंगे ही, उसको किस तरह से समझाएं, कैसे उदाहरण से समझाएं, वो सब करने की कोशिश किया करते थे। तो ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये सारे मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, ये मेरे खुद के बीएड के नोट्स हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो भी ऐसी चीज़ें लगती हैं जो मुझे खुद से कभी अगर बुक से करनी पड़ती हैं तो भी मैं उनके प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ, ईजी नोट्स बनाती हूँ, ईजी लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करिए, ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिल जाए, मोटिवेशन मिले आप लोगों के सपोर्ट से, और मैं भी पूरे फुलफिल एक्सप्रेशंस के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। ज्ञान के साथ साथ अति संयम भी होते थे तथा इस समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। मतलब जो वैदिक काल था उसमें शिष्य को एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अपने गुरुकुलों के पूर्ण स्वामी होते थे, परंतु पूर्ण स्वामित्व के साथ साथ पूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता था। मतलब अगर वो अपने गुरुकुल के स्वामी यानी कि मालिक हैं तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी कि वही उनको कैसे गुरुकुल को मैनेज करना है, बच्चों के खान पान का, बच्चों के रहन सहन का, बच्चों के स्वास्थ्य का, सबका उत्तरदायित्व शिक्षकों पे होता था और वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं शिष्य यानी कि स्टूडेंट कैसे होते थे वैदिक काल में। वैदिक काल में शिष्य को ब्रह्मचर्य कहा जाता था। यह ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य का पालन जैसे कि दारू, सिगरेट और गंदे काम करना, किसी से झूठ बोलना, किसी के साथ छल करना, ये सारी चीज़ें उस टाइम में शिष्य नहीं करते थे। जैसा आजकल के स्टूडेंट्स करते हैं कि भाई कॉलेज बंक कर दिया, कॉलेज छोड़ के कहीं मूवी देखने चले गए, या ऐसे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर से झूठ बोलकर किसी के घर चले गए या पिकनिक करने चले गए, घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं।
पहले के शिष्य ऐसे नहीं करते थे, है ना। सात्विक भोजन करते थे, सादा वस्त्र पहनते थे और व्यसनों बुरी आदतों से दूर रहते थे। आजकल क्या है, बच्चे जब स्टूडेंट्स जब कॉलेज जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, या छोटे बच्चों को ही आप देख लीजिए, उनको प्रॉपर फैशन करके अपने प्रॉपर मॉडर्न रहना है ना। लेकिन पहले का क्या था, बिल्कुल सिंपल सादा वस्त्रों में स्टूडेंट्स रहते थे। आजकल तो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, अगर वो कॉलेज जा रहे हैं तो उनको हर एक दिन नई ड्रेस चाहिए, बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, कॉलेज जाने के लिए मतलब नए नए बैग्स चाहिए। एक मतलब एक ट्रेंड निकल गया है कि, और माँ बाप का तो पैसा खर्च करना ही करना है, बट अपना भी टाइम वेस्ट करना है इन सब चीज़ों पे, है ना। हमारे टाइम, अगर हम कहें कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जिस हिसाब से रखा है एज अ टीचिंग में और पढ़ाई में और अच्छी आदतों में, मैं खुद अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाने की कोशिश करती हूँ, और आई होप कि मैं उसको अच्छे से इन सब चीज़ों से दूर रख पाऊँ कि भाई बेटा, अपनी टीचिंग, अपनी शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि फैशन। फैशन करो, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को मॉडर्न मत बनाओ, आप अपने बच्चों को अच्छा नहीं बनाओ, बनाओ बट एक लिमिट में, ना। सॉरी अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ऐसी चीज़ें। तो वो कैसे रहते थे, सादा वस्त्र पहनते थे और वैष्णव बुरी आदतों से दूर रहते थे। यह शिष्य अध्ययन के साथ साथ गुरुकुलों के नियमों का पालन और गुरु सेवा इनका परम कर्तव्य होता था। मतलब वो अपने गुरुओं की सेवा भी करते थे। इनकी दिनचर्या बहुत नियमित थी। यह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह उठते थे, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त यानी कि जब सूरज निकलने वाला होता है तब, यानी कि 5 या 4 बजे के आसपास, और नित्य कर्म करने के बाद व्यायाम करते थे, यानी कि एक्सरसाइज करते थे। गुरु गृह की व्यवस्था करते थे, मतलब उनका जो उनके शिक्षक का जो कमरा होता था उसको साफ करते थे, उसको आप वहाँ के पानी भर के रखना, उनकी सफाई करना, बिस्तर सही से रखना, ये सब करते थे। और गुरु गृह की व्यवस्था करते थे, नित्य पूजा एवं हवन आदि करते थे। इसके बाद अध्ययन कार्य करते थे। सूर्य छिपने से पहले संध्या भोजन और रात्रि में गुरु सेवा, तत्पश्चात विश्राम करते थे। ठीक है, मतलब पूरा उनका एक रूटीन बना हुआ था। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि गुरु शिष्य संबंध। वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच मधुर संबंध थे। गुरु शिष्यों को पुत्र के समान मानते थे तथा शिष्य गुरु को चिता तुल्य समझते थे। मतलब पिता, सॉरी गलत लिख गया, सॉरी, हाँ, समान मानते थे तथा शिष्य गुरु को पिता तुल्य समझते थे, यानी कि बिल्कुल अपने पापा की तरह उनको आदर देते थे। ऊपर से प्रेम बरसता था और उनके नीचे से संध्या उमड़ती थी। मतलब सद्भावनाएं, कि भाई ऊपर से तो अब दिखा रहे हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर से वो एक कठोरपन भी रखते थे कि हमारे जो शिष्य हैं वो बिल्कुल कहीं भटक ना जाएं, गलत रास्ता ना पकड़ लें। उनको स्त्री की इज्जत करना भी सिखाते थे, उनको हर तरह की इज्जत करना सिखाते थे, बड़ों का आदर करना सिखाते थे। तो कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य के बीच ये संबंध होते थे। इसीलिए शायद उस टाइम पर जो ये बुरे कर्म थे वो इतने नहीं थे जितना आज के टाइम में है, क्योंकि एक नींव जो होती है बच्चे की, गुरु शिष्य के बीच का जो एक पॉइंट होता है, एक स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं इसलिए ताकि बच्चा वहां से अच्छी चीजें सीख कर निकले। लेकिन आज के टाइम में जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा उसमें त्रुटियां आ गई हैं। फिर आया हमारा शिक्षण संस्थाएं। तो प्राचीन काल में अनेक शिक्षण संस्थाएं थी, देख लेते हैं कौन कौन सी, इसी वीडियो में देख लेते हैं। टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, एक टोल में एक शिक्षक होता था। ठीक है। चरण चरण में वैद के एक अंक की शिक्षा दी जाती थी, इसमें भी एक शिक्षक होता था, मतलब एक शिक्षक ही इसको कराता था। घटिका घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी तथा इसमें अनेक शिक्षक होते थे। घटिका में मतलब उच्च शिक्षा, जो बड़े स्टूडेंट्स थे उनको शिक्षा दी जाती थी, और इसमें काफी सारे शिक्षक होते थे, मिलकर शिक्षा देते थे। परिषद परिषद में अनेक विषय की शिक्षा दी जाती थी तथा इसमें साधारणतः 10 शिक्षक होते थे, जैसे परिषद कॉलेज। गुरुकुल में वेदों, साहित्य, धर्म शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी, एक गुरुकुल में एक शिक्षक होता था। ठीक है। विद्यापीठ में व्याकरण और तर्क शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, इसमें भी अनेक शिक्षक होते थे। ओके, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। ठीक है, मेरे टाइम में पूछा गया था, विद्यापीठ और घटिका का शॉर्ट क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया था। विशिष्ट विद्यालय में किसी एक विषय की शिक्षा दी जाती थी, जैसे वैदिक विद्यालयों में वेदों
वेदों और सूत्र विद्यालय में हवन आदि की शिक्षा दी जाती थी। एक विद्यालय में एक शिक्षक होता था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मंदिर विद्यालय। किसी मंदिर से संबंध इस महाविद्यालयों में धर्म, दर्शन, वेद आदि की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। जैसे आजकल आप लोग देखते हैं सनातन धर्म स्कूल देखे हैं आपने, वो सिर्फ इसी आधार पर बने हुए हैं। ब्राह्मणीय महाविद्यालय। इस महाविद्यालय को चतुष्ठी भी कहा जाता था क्योंकि इसमें दर्शन, कुरान, कानून और व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इसमें एक शिक्षक होता था। विश्वविद्यालय यानी कि हमारा जो यूनिवर्सिटी होती है। उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाएं कालांतर विश्वविद्यालयों के रूप में बदल दी गई। इसमें धर्म एवं दर्शन की शिक्षा के अतिरिक्त वाणिज्य, चिकित्सा शास्त्र आदि की शिक्षा, चित्रकला आदि की शिक्षा भिन्न भिन्न शिक्षकों के द्वारा दी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट हम अपना पढ़ेंगे हमारा वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष देख लेते हैं, फिर हमारा ये जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है ये टॉपिक है खत्म हो जाएगा। लोक भाषा की उपेक्षा इसमें की गई, मतलब अगर कोई जो स्टूडेंट है वो कहीं कहीं और देश से आया तो उसकी जो भाषा है उस भाषा में उसको शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि संस्कृत भाषा में दी जाती थी। धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा की गई। शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की गई, उसमें शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। जन साधारण की शिक्षा की उपेक्षा की गई। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की। आपने देखा होगा गुरुकुलों में जो पुराने विद्या उसमें थे वैदिक काल, उसमें स्त्री कहीं भी आपने शिक्षित होती नहीं दिखी। सांसारिक जीवन की उपेक्षा की गई, उसमें विचारों की स्वतंत्रता का अभाव रखा गया कि स्टूडेंट्स को अपने विचार रखने का कोई वो नहीं था कि भाई उसको कैसे रहना है, कैसे वो अपने विचार स्पष्ट नहीं कर सकता था। एक पूरा एक नियम था कि भाई आपको ये करना है, पूरा दिन यही करना है। हस्तकार और शारीरिक श्रम कार्य के प्रति भी घृणा की गई, मतलब जो शारीरिक कार्य होते हैं, श्रम कार्य होते हैं, उनके भी धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया इसमें, और नवीन धर्मों का उद्भव किया गया। ठीक है। इसमें तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व क्या क्या थे। आधुनिक शिक्षा के लिए हमने वैदिक काल से क्या क्या चीजें निकाली हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। टॉपिक क्लियर है आपको? अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपकी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। आपका कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपको PDF चाहिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।